हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग सीआरपीसी के सेक्शन 38 तक कवर कर चुके हैं। अब देखते हैं 39 में क्या कहता है। 39 में कहता है पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन इन सर्टेन ऑफेंसेज। पब्लिक को कोई ऑफेंस हो गया तो उसमें इंफॉर्मेशन देना है। सर्टेन ऑफेंस में, सारे में बाध्य वो नहीं है। तो कौन कौन सा ऑफेंस है जिसमें इंफॉर्मेशन देना है? तो सेक्शन 39 का सब सेक्शन 1 में कहता है कि एवरी पर्सन, प्रत्येक पर्सन को अवेयर ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, जो कि ऑफेंस के बारे में कि किसने ऑफेंस किया है, किस हथियार से किया है, कब किया है, कितना बजे किया है, ये सब जानकारी हो। एंड इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट ऑफेंस, या किसी के इंटेंशन के बारे में कि उसका इंटेंशन था कि उसको मर्डर कर देंगे, वो मर्डर करने के लिए जा रहा था, करते नहीं देखा, घर में घुसा, गोली मार के बंदूक लेके गया, गोली का आवाज आया, बाहर निकला, अंदर जाके देखा तो एक डेड बॉडी पड़ा है, तो इंटेंशन था उसका। तो एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द फॉलोइंग ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860, तो उसको क्या है, जानकारी देना है। सेक्शन 126 से 130, 121 से 126 तक, तो 121 से 126 तक में क्या है दोस्तों? तो इंडियन पेनल कोड का 121 से 126 तक में आपको बताता हूँ मैं कि क्या है। तो ये है ऑफेंस अगेंस्ट 121 से 126 ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है ना। चैप्टर है पूरा ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, चैप्टर 6, जो कि 121 से लेकर के 130 तक जाता है। लेकिन 121 में है जो सीरियस ऑफेंस है, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट में वेजिंग और अटेम्प्ट टू वेज वार और अवेटिंग ऑफ वेज वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 121 ए में है कंस्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल बाय by section 121 means conspiracy to wage war, attempt to wage war, awaiting of waging war। उसके बाद 122 में है collecting arms with intention to wage war against government of India। उसके बाद 123 में है concealing मतलब छुपाना with intention to facilitate design to wage war। उसके बाद 124 में कहता है assaulting president, governor etc with intent to compel or restrain the exercise of any lawful power। उसके बाद सेक्शन 124 ए में कहता है सेडिशन मतलब राजद्रोह। उसके बाद 125 में कहता है वेजिंग वार अगेंस्ट एनी एशियाटिक पावर इन अलायंस विथ इन फ्रेंडशिप रिलेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद 126 में कहता है कमिटिंग डिप्रेडेशन ऑफ टेरिटरीज मतलब भारत सरकार के शांति रखने वाले शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। कमिटिंग डिप्रेडेशन मीन्स कमिटिंग लूट ऑन टेरिटरी ऑफ पावर मतलब टेरिटरी ऑफ फ्रेंडली कंट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 127 में कहता है रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी टेकन बाय वार और लूट मेंशन्ड इन द सेक्शन 125 एंड 126। उसके बाद सेक्शन 28 में कहता है 128 में कहता है पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरली अलाउइंग प्रिजनर ऑफ स्टेट या वार टू प्रिजनर ऑफ वार टू एस्केप। 129 में कहता है पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर टू एस्केप। उसके बाद 130 में कहता है एडिंग एस्केप ऑफ rescuing or harboring such prisoner। 130 में कहता है एडिंग escape of rescuing or harboring such prisoner। तो ये कहता है तो 121 से 126 देख लिए कि इसमें कोई अपराध हो रहा है। 130 भी आप देख लिए। 130 में क्या है कि 130 में क्या है एडिंग escape of हार्बरिंग सच प्रिजनर, ऊपर वाला के प्रिजनर को हार्बर कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन है कि कोई बेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको
पुलिस को, थाना को देना है। फिर कोई ऑफेंस करा 143, 144, 145, 147, 148 का, तो क्या करना है? तो 143 है, 141 है अनलॉफुल असेंबली, और 142 है बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, 143 है पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल असेंबली, 144 है ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विथ डेडली वेपन, 145 है joining or continuing in unlawful assembly knowing it has been committed to disperse, 146 है, 147 है punishment for writing, 148 है राइटिंग आर्म्ड विथ डेडली वेपन। तो राइट फैलाता है अनलॉफुल असेंबली, तो उसका कोई आपको इंफॉर्मेशन है तो उसको पुलिस को देना है। 161 से 165A तक। तो 161 में क्या है वो देखते हैं। तो 161 में है कि चैप्टर 9 में आता है कि ऑफेंस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, ऑफेंस बाय पब्लिक सर्वेंट। यदि पब्लिक सर्वेंट खुद अपराध करने लगे, ऑफेंस करने, घूस खाने लगे तो देश तो डूब जाएगा। तो उसका भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपको देना है। उसके बाद 161 रिपील्ड हो गया है और 166 से 165A तक रिपील्ड हो गया है। तो कहाँ रिपील्ड होके गया है? तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में गया है। इलीगल ग्रेटिफिकेशन है, घूस देना। यदि घूस देने की कोई घटना की आपको जानकारी है तो उसको इन्फॉर्मेशन आप पुलिस को देना है। ठीक है। एवरी पर्सन अवेयर ऑफ कमीशन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस, है ना, नेमली सो एंड सो। तो क्या सर आपको देना पड़ेगा, आपको देगा, अवश्य ही देगा। ऑप्शंस ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूज कि मैं बीमार हूँ, मैं वेजिटेटिव कंडीशन में मरने वाला हूँ, मैं गूंगा हो गया, मेरे मुंह में किसने गोली मार दिया, ये सब एक्सक्यूज को छोड़कर रीजनेबल एक्सक्यूज होना चाहिए। बर्डन ऑफ प्रूविंग विच एक्सक्यूज शैल लाई अपॉन द पर्सन अवेयर ऑफ द सेम। तो शैल फोर्थ विथ कहता है, फोर्थ विथ मतलब इमीडिएटली, फोर्थ विथ मीन्स इमीडिएटली गिव इन्फॉर्मेशन टू नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, अरे बाप रे, पुलिस ऑफिसर ऑफ सच कमीशन और इंटेंशन, है ना। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म ऑफेंस इंक्लूड एनी एक्ट committed at any place out of India which would constitute an offense if committed in India, है ना। कहता है कि offense include act committed at any place out of India, है ना। आउट ऑफ इंडिया भी यदि कोई ऑफेंस आप कर रहे हो तो उसको पनिशेबल माना जाएगा, सेम ऑफेंस। तो 121 हो गया, 121 से 126 हो गया, बेजिंग बार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 143, 44, 48 हो गया। ये क्या कहता है? राइटिंग, राइट फैला रहे हो तो। उसके बाद 166 से 65 घूस ले रहे हो तो। उसके बाद 172 टू 178, ये क्या है? ऑफेंस रिलेटेड टू एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स। देखो फूड में यदि तेल में आप कुछ इंजन ऑयल मिला दो तो खा के जहर है ना, तो रोग होकर मरेगा, तरफ तरफ के मरेगा। तो फूड में आप मिलावट कर रहे हो तो वो जहर मिला रहे हो एक तरह से, तो आदमी बीमार पड़ेगा। तो उसके भी इंफॉर्मेशन यदि कोई है तो पुलिस को आपको देना पड़ेगा, अवश्य देना पड़ेगा। सही लिखा, अवश्य देना पड़ेगा। 302 मर्डर हो गया है मर्डर भी शामिल कर दिया इसमें। और 302 मर्डर है तो 303 की घटना यदि होता है तो मीन्स पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। तो ये तो अब वो कर दिया, स्ट्रक डाउन बाय मीन्स सुप्रीम कोर्ट। तो 303 स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट है तो ये लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया? डाउन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? स्ट्रक डाउन।
सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है। 304 क्या है? 304 है पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। 304 है। तो मतलब एक तरह से ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ, मतलब एक तरह से मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड कर दिया है, तो उसकी घटना आपको देना है। उसके बाद कहता है जेल में किसी ने मार दिया, लाइफ कन्विक्ट कहाँ रहेगा? जेल में ना, या जेल से बाहर भी रह सकता है पैरोल पे आके। उसने मर्डर कर दिया तो उसकी घटना आपको देना है। उसके बाद सेक्शन मीन्स 303 जो है, लाइफ कन्विक्ट जो कोई मर्डर करता है तो उसके लिए उसका नेक्स्ट सजा फांसी ही है। तो ये वाला को स्ट्राइक डाउन किया है, ठीक है। तो सेक्शन 364A ऑफेंस रिलेटिंग टू किडनैपिंग फॉर रैंसम, तो आपको इंफॉर्मेशन है तो आपको पुलिस को बताना है। 382 मीन्स थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ मेडिक काउजिंग मेड फॉर काउजिंग डेथ, हर्ट, रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट, है ना। और 383 में क्या है? उसका पनिशमेंट है 382 अच्छा 382 में करता है ऐसा कि थेफ्ट विथ प्रिपरेशन टू कॉजिंग इवन रिस्ट्रेन और हर्ट, देन उसको 10 ईयर्स का रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है। उसके बाद है 380 सेक्शन 392 टू 399 बोथ इंक्लूसिव एंड सेक्शन 402 दैट इज टू से ऑफेंस ऑफ रॉबरी एंड डकैती। सेक्शन 392 में क्या है कि पनिशमेंट फॉर रॉबरी, 392 में कहता है पनिशमेंट फॉर रॉबरी। और 393 में क्या 399 में क्या कहता है? 399 में कहता है कि मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, है ना। तो इसके रॉबरी करता है कोई, डकैती करता है, रॉबरी डकैती है, तो उसको भी ऑफेंस यदि हो रहा है, होने वाला है, होने की संभावना है, तो इसकी जानकारी आपको पुलिस को देना पड़ेगा, अवश्य देना पड़ेगा। 409 क्या कहता है? 409 कहता है क्रिमिनल CBT, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय बैंकर, बाय मर्चेंट और बाय एजेंट। अब बैंक वाला ही है, वही क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है। ट्रस्ट में उसके पूरा बैंक का पैसा दिया गया है ना, उसके मालिक तो वो नहीं है, और वही पैसा को इम्प्लेजमेंट कर दे, घोटाला कर दे, अपने उपयोग में ले आए, गड़बड़ कर दे, तो कैसे चलेगा? इसलिए उसका इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी है तो उसको पुलिस को देना है। 431 से लेकर के 439 क्या कहता है? 431 से लेकर के 439 क्या कहता है कि मिसचीफ by injury to public road, bridge, river और channel। मिसचीफ क्या होता है दोस्तों? The diminishing the property value of property, diminishing the value of property, किसी भी प्रॉपर्टी के वैल्यू को घटाना, चाहे आग लगा के, चाहे तोड़ फोड़ करके, चाहे जैसे भी नष्ट करो, किसी भी प्रॉपर्टी को नष्ट करना। तो कहता है कि मिसचीफ अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको हो रहा है तो उसको भी जानकारी आपको देना है। ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास 449 तो उसकी जानकारी देना है। लर्किंग मतलब लुक कर हाउस ट्रेसपास, छुप कर हाउस घर में घुस रहा है तो उसकी भी जानकारी देना है। 456 टू 460 489 टू 490 ऑफेंस रिलेटेड टू करेंसी या नोट, नकली नोट, नकली करेंसी बना रहा है काउंटरफेट, तो सैल मतलब अवश्य देना है उसकी जानकारी। फोर्थ विथ मतलब इमीडिएट गिव इन्फॉर्मेशन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को देना है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दीजिए या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को किसी को दीजिए, या पुलिस ऑफिसर ऑफ सच पुलिस ऑफिसर ऑफ सच कमीशन और इंटेंशन सच कमीशन ऑफ ऑफेंस का जानकारी देना है। उसके बाद चलिए दोस्तों 60 क्या है?
ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ ए विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। मतलब पहले विलेज ऑफिसर से अपॉइंट होते थे, अब पता नहीं कुछ स्टेट में होते होंगे, लेकिन बिहार में तो नहीं है। तो ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ ए विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट, तो वो क्या है? तो ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ ए विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। कहता है कि ऑफिसर्स का ड्यूटी है कि जो विलेज में किसी गांव में सेवा के लिए लगाया गया है, टू मेक सर्टेन रिपोर्ट, तो सर्टेन रिपोर्ट को देंगे। किसको देंगे? तो पुलिस ऑफिसर को, जैसे चौकीदार है तो चौकीदार की तो जानकारी रहता है कि कहाँ डकैती होने वाला, कहाँ चोरी रहने वाला। और शहर में होता तब ना पुलिस तुरंत पहुंच जाएगी। गांव में पहले रोड भी नहीं था, बिजली भी नहीं था, पैदल जाओ तो 4 घंटा लगेगा, तब तक डकैत 4 घंटा कहाँ चला जाएगा, सोच लो। तो इसीलिए कहता है पहले के ज़माने का ही चीज़ है। मान लो कि ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है भाई? तो एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ विलेज, मतलब विलेज में चौकीदार के रूप में अप्लाई किया गया है। तो एवरी पर्सन रिसाइडिंग इन विलेज, है ना, एंड एवरी पर्सन रिसाइडिंग इन विलेज का मतलब ड्यूटी बनता है क्या कि सेल्फ फोर्थ विथ कम्युनिकेट टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। नियरेस्ट पुलिस को बताएगा कि एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ ए विलेज, विलेज में कोई भी ऑफिसर एम्प्लॉयड है वो, या कोई भी विलेजर्स को भी बोल दिया है, यहाँ बोल दिया ना। और एवरी पर्सन रिसाइडिंग इन विलेजर्स, यदि गांव में कोई भी घटना निम्नलिखित तरह का होता है तो उसको पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को देना है। विच एवर इज नियर एनी इंफॉर्मेशन विच ही मे पोजेस रिस्पेक्टिंग द परमानेंट और टेम्पररी रेसिडेंस ऑफ नोटोरियस रिसीवर और वेंडर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। नोटोरियस रिसीवर और वेंडर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी गांव के ऐसे पास में है, ये गांव में है, तो उसको आपको जानकारी देना है पुलिस को। रिसोर्ट और टू एनी प्लेस विद इन और पैसे थ्रू सच विलेज ऑफ एनी पर्सन whom knows or is able suspect to be ठग, कोई ठग है आपके गांव में, कोई रॉबर रह रहा है, कोई एस्केप्ड कन्विक्ट रह रहा है, या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है दोस्तों? कन्विक्टेड है, जेल से भाग गया तो एस्केप्ड कन्विक्ट हो गया। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अपराध किया, वो भाग गया, अब उसको पुलिस ढूंढ रही, मिल नहीं रहा, तो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भगोड़ा घोषित कर देगा, उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की जब्ती हो जाएगा। तो भगोड़ा है, कोई आपके गांव में रह रहा है, तो प्रत्येक गांव के नागरिक को या उस गांव के चौकीदार को यह जिम्मेदारी है कि वह पुलिस को उसके रहने की सूचना, कहाँ रह रहा पता बताए। उसके बाद सी कहता है कमीशन ऑफ क्या, या इंटेंशन टू कमिट इन और नियर सच विलेज, क्या एनी नॉन अवेलेबल ऑफेंस, कोई करेगा या करने वाला या कर दिया है ना, और एनी ऑफेंस पनिशेबल विथ 143, 44, 45, 47, 48 ऑफ इन IPC। तो 143 में है क्या? 153 में कहता है वही राइट कर रहा है, राइटिंग को कर रहा है। 143 में कहता है पनिशमेंट फॉर पनिशमेंट हो गया। 143 में अनलॉफुल असेंबली का। 144 में कहता है ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विथ डेडली वेपन। 145 में कहता है ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज बीन commanded to disperse। 146 में कहता है राइटिंग। 147 में कहता है पनिशमेंट फॉर राइटिंग। 148 में कहता है राइटिंग आर्म्ड विथ डेडली वेपन। 149 में कहता है एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। 150 में कहता है हायरिंग और कन्विक्टिंग एट हायरिंग ऑफ पर्सन टू ज्वाइन अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, तो कोई भी राइट फैलाने वाला व्यक्ति है
या राइट किया आपके गांव में रहना तो उसकी जानकारी पुलिस को देना है। और नेक्स्ट कहता है डी में चौथा पॉइंट में अक्रेंस और इन और नियर योर विलेज क्या सडन और अननेचुरल डेथ किसी का हो गया है। अननेचुरल डेथ हो गया है तो मतलब कोई मर्डर किया है, या एनी डेथ अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में हो गया है, या रिकवरी ऑफ नियर सच विलेज एनी कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी कुछ आपके गांव में मिला है, या पार्ट ऑफ कॉप या डेड बॉडी का कोई अंग मिला है, सच डेथ हैज अकर्ड, है ना, और डिसअपीयरेंस ऑफ सच पर्सन सच विलेज of any person in circumstances under which led to reasonable suspicion that a non-billable offence has been committed in respect of such person। तो उसको क्या करना है कि उसकी जानकारी पुलिस को देना है कि कोई अननेचुरल डेथ हो गया, किसी का डेड बॉडी मिला, या नॉन बिलेबल कोई ऑफेंस करने का सस्पिशन है, तो उसकी जानकारी पुलिस को देना है। और देता कोई नहीं है, पुलिस ऐसा करेगा तो भारत क्या हो जाएगा, जापान बन जाएगा। जापान में देता है द कमीशन ऑफ और इंटेंशन टू कमिट एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया नियर सच विलेज एनी एक्ट, है ना, which is committed in India would be offense punishable under the section। मर्डर कर रहा 302 वगैरह, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है ना, और आगजनी 436 घर में आग लगा रहा है। चलो ये सब सारे सेक्शन पढ़ देते हैं। 131 to 231 to 238 कोई कर रहा है 231 to 238, ठीक है। तो 231 में क्या है, 231 में है कि अरे काउंटरफेटिंग कॉइन कोई कर रहा है, काउंटरफेटिंग कॉइन की कोई घटना कर रहा है तो उसकी जानकारी देना है ना, कि बॉर्डर पे कर रहा, बॉर्डर को उस पार कर रहा, फिर इस पार आकर के पैसे चला रहा है। उसके बाद 302 कोई मर्डर कर रहा है, 304 कल्पेबल होमिसाइड कर रहा है कोई, या 382 डकैती कर रहा है। 382 क्या है, डकैती कर रहा है। 382 थेफ्ट with preparation to causing death, hurt, restraint in order to committing of theft। उसके बाद 392 पनिशमेंट फॉर रॉबरी कोई कर रहा है। 399 क्या कर रहा है, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, या 402 क्या कर रहा है, तो CMP क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कर रहा है। 402 असेंबली फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती कर रहा है। उसके बाद 402 में 435 दलान में आग लगा रहा है। 436 घर में आग लगा रहा है। 435 क्या कहता है कि मिस्चीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विथ इंटेंट टू कॉज डैमेज टू अमाउंट ऑफ 100 रुपीज और इन केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी 10 रुपीज। 436 क्या कहता है, मिस्चीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विथ इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउस एटसेट्रा 436 है। उसके बाद 449 क्या कहता है, 449 कहता है हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ। ये कहता है 449 हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ 449 कहता है। उसके बाद 450 कहता है हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। 450 कहता है हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। तो उसको भी अब सूचना देना है। 457 क्या कहता है लर्किंग मतलब लुक कर, छुप कर, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट।
457 to 460। तो 458 क्या कहता है, लुक कर, ये लड़की मतलब लुक कर, हाउस टेस्ट पास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट असॉल्ट और रॉन्गफुल स्टेंट। फिर उसका आगे कहता है 459 में कि ग्रीवस हर्ट कॉल्ड वाइल्ड कमिटिंग लर्किंग हॉस्टेस पास, मतलब लुक कर छुप कर हॉस्टेस पास कर रहा है और हाउस ब्रेकिंग एट नाइट। फिर 460 में क्या कहता है, ऑल पर्सन्स ज्वाइनिंग concerned in lurking house trespass or house breaking by night punishable with death or grievous hurt caused by one of them। All person jointly concerned in lurking मतलब लुक कर हाउस trespass कर रहा है बाय नाइट या हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कर रहा है, वेयर डेथ और ग्रीवियस हर्ट caused by one of them, तो ऑल पर्सन jointly लायबल हो जाएंगे। तो 460 कहता है तो ये अपराधों में आपको कोई भी गांव के आदमी है या कोई भी गांव के चौकीदार है तो उसको जानकारी देना है। अब है 489 में क्या कहता है, 489 ABCD में क्या कहता है, 489 में कहता है करेंसी नोट और बैंक नोट। पहले नहीं था ना बैंक नोट करेंसी नोट का, क्योंकि वो असंभव था, भारी मशीन बड़ा मशीन ही कौन करेगा, कॉइन को तो मेल्ट करके पिघला लेगा लेकिन इसको कौन करेगा। लेकिन अब ये भी संभव है, तो ये भी संभव है तो इसको मेल्ट करके ऐड कर दिया गया है। तो अब ये कहता है काउंटरफेटिंग करेंसी कर रहा है तो उसको भी जानकारी देना है। उसके बाद कहता है एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ पीस, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और सेफ्टी ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिंग विच DM any district magistrate by general or special order made with previous sanction of a state government had directed him to communicate information। और DM कोई इंफॉर्मेशन बोल सकता है कि गांव वालों चौकीदार वालों गांव वाले और चौकीदार जी कोई भी ऐसा घटना घटेगा तो मुझे इंफॉर्मेशन देना, तो उसकी इंफॉर्मेशन उसको देना पड़ेगा। इन दिस सेक्शन विलेज इंक्लूड विलेज लैंड भी, विलेज के खंदा भी, ठीक है। तो ये सबको इंफॉर्मेशन गांव वालों को देना है। अब इसके आगे पढ़ेंगे कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस बिना वारंट के कब अरेस्ट करेगा। तो पुलिस बिना वारंट के कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करेगा। CP सोल्जर इसका निमोनिक है दोस्तों, CP सोल्जर। सी मतलब सन्नी देवल, सी मतलब सन्नी देवल या कन्नी देवल, और पी मतलब प्रीति जिंटा और सोल्जर मतलब सोल्जर। तो सी मतलब सन्नी देवल, पी मतलब प्रीति जिंटा, और ये फिल्म बनाया था कौन, सन्नी बॉबी देवल के भाई सन्नी देवल, फिल्म बनाया था सोल्जर 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 और उसके बाद सोल्जर सोल्जर, है ना। फिल्म कौन सा बना था, सोल्जर सोल्जर। तो व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, तो सी से यदि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा तो उसको पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। कोई भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, भगोड़ा है, अपराध करके मर्डर करके भागा हुआ है तो उसको पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी को खरीदता है, बेचता है, डील करता है, छुपाता है, रखता है, चोरी करता है और उसको मतलब वहाँ डील करता है, तो स्टोलन प्रॉपर्टी से किसी भी तरह आप डील करते हो, खरीदते हो, बेचते हो, कुछ भी करते हो तो उसको पुलिस क्या कर सकती है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है ना पुलिस को कोई भी काम करने में, हाँ, तो उसको पुलिस अरेस्ट कर सकता है। कोई भी लॉफुल वर्क हो रहा है ना, चाहे पुलिस कर रहा हो या कोई सिविलियन ऑफिसर कर रहा हो या सिविलियन कर रहा हो या कोई डेली वेजेड वर्कर कर रहा हो लेकिन गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉय हो, तो लॉफुल वर्क करने से किसी को आप रोक रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल को मेनली, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। डी से डिजर्टर है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के
28 दिन से अधिक यदि एब्सेंट विदाउट लीव आप हो गए तो आप डेजर्टर कहलाएंगे, तो आपको पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। आई से क्या है? आई से है, ऐसे अभी याद नहीं आ रहा है, अब ई देखते हैं। ई से क्या है? एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है किसी कंट्री के साथ, अब मर्डर करके उस कंट्री से आप यहाँ आ गए हो तो पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद रिलीज कन्विक्ट है, कन्विक्टेड पर्सन है और रिलीज किया गया आपको पैरोल वगैरह पर, आप आए हो तो उसके बाद आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। दूसरा होता है रिलीज कन्विक्ट हो, अब प्रोबेशन पे आप रिलीज हुए हो तो भी आप, और प्रोबेशन को तोड़ रहे हो, भंग कर रहे हो उसकी कंडीशन को, या एड्रेस वगैरह आप अपडेट नहीं कर रहे हो पुलिस को, तो भी आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। और आई का तो अभी याद नहीं आ रहा दोस्तों, लेकिन आई का इसी से हो जाएगा। देखो, सी से कॉग्निजेबल ऑफेंस आप कर रहे हो तो पुलिस अरेस्ट करेगी। उसके बाद हाँ, इंफॉर्मेशन है आपके, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, आई से इंफॉर्मेशन है कि आपने मर्डर किया है, आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, या आप करने वाले हो, या आप पर खाली डाउट है कि आप करने वाले हो, तो आपको पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। कंप्लेनेंट इंफॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड सेड ऑफेंस, तो सिर्फ सस्पिशन के आधार पर पुलिस आपको बेसिस ऑफ सच कंप्लेनेंट इंफॉर्मेशन और सस्पिशन के आधार पर भी आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है ना। उसके बाद है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस आप करते हो तो कर सकती है ना। उसके बाद है कि क्या स्टोलन प्रॉपर्टी को खरीदते हो बेचते हो तो आपको पुलिस अरेस्ट करेगी। सीपी सोल्जर है निमोनिक दोस्तों, उसको ध्यान रखना। आप स्केप्ड हो या अटेम्प्ट टू स्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी से कर रहे हो, या हु ऑब्स्ट्रक्ट ए पुलिस ऑफिसर while in execution of your duty, who has escaped attempt to escape from lawful custody तो पुलिस अरेस्ट करेगी। और डिजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन, आर्म्ड फोर्सेज मतलब एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, जो कि 28 दिन से अधिक एब्सेंट विदाउट लीव हो चुके हैं, जिनको डिजर्टर डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उनको पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकती है। देखिए दोस्तों, ये डेजर्टर किसका डिफिनीशन कोई नहीं बता पाएगा। सिंस आई वाज ए कॉम्बटेंट मेंबर ऑफ इंडियन एयरफोर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 20 years, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। मेरे को जानकारी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं बता पाएगा कि डेजर्टर किसको कहते हैं। 28 दिन से जो एब्सेंट विदाउट लीव है एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में, उसको डेजर्टर कहते हैं। उसको पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट करेंगे। वारंट फिर उसके बाद जो एयरफोर्स यूनिट का है उसके सीओ को बताएगा, सीओ आदमी भेजेगा, आके लेके जाएगा। उसके बाद रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, है ना, कि ही हैज कमिटेड इन इंडिया एनी ऑफेंस है, और एक्सट्रेडिशन ट्रीटी इंडिया के साथ है या आउटसाइड इंडिया किया है, कोई ऑफेंस है, इंडिया में आ गया है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, तो उसको अरेस्ट करेगी पुलिस विदाउट वारंट, है ना। कमिट ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड इन सेक्शन, है ना, 56, और रिलीज कन्विक्ट है, तो रिलीज है, कन्विक्टेड पर्सन हो, पैरोल वगैरह पे आया हो तो यही नहीं रह जाएगा यार, उसको तोड़ो नहीं, प्रोबेशन पे हो तो उसको तोड़ो नहीं, उसकी शर्तों को उल्लंघन करोगे तो अरेस्ट विदाउट वारंट हो जाओगे। ठीक है, अरेस्ट करने के लिए कहीं से रिक्वेस्ट आया है, ओरल या रिटन, दैट पुलिस ऑफिसर फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, और दूसरे थाना से रिक्वेस्ट आया है कि पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, वही इंफॉर्मेशन कहीं मिला है कि आप कॉग्निजेबल ऑफेंस किए हो, पर्सन इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफ अगेंस्ट whom complaint has been made, credible information has been received, suspicion exists that so concerned shall arrest except with the warrant or order of magistrate, subject to अच्छा, provision of section 2
42 में क्या है, नेम एड्रेस आप नहीं बता रहे हो तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। फिर नोटिस क्या है आगे दोस्तों, आगे है कि नोटिस ऑफ अपेयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, तो ये है सेक्शन 41A। इसको हम दोस्तों कल देखेंगे, आज बहुत रात हो गया, ज़्यादा देर बढ़ गया है, तो इसको हम कल देखेंगे दोस्तों, कल के वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको लिए मैं बहुत अधिक मेहनत करता हूँ। मेरा सारे वीडियो देख लीजिए दोस्तों, डेली मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट।